गहने दुगने कराने का झांसा देकर ठगी, बुजुर्ग महिला से मंगलसूत्र और पायल ले उड़ी शातिर चोर। हरदा जिले में गहने दुगने कराने का लालच देकर एक बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला सामने आया है। यह घटना खंडवा बाईपास रोड स्थित एक गौशाला परिसर के पास की बताई जा रही है, जहां एक शातिर महिला ने बुजुर्ग को झांसे में लेकर उनके गहने उतरवा लिए। पीड़ित 70 वर्षीय सावित्री बाई ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे एक महिला उनके पास आई और देवी आने का नाटक करते हुए गहने दुगने कराने का लालच दिया। आरोपी महिला ने मंगलसूत्र और चांदी की पायल उतरवाकर साड़ी में लपेटने को कहा और शाम तक ना खोलने की बात कहकर वहां से चली गई। दोपहर बाद जब बुजुर्ग महिला ने साड़ी खोलकर देखी तो गहने गायब मिले। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला छात्रावास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। TIRS तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वह किसी भी तरह के झांसे या चमत्कार के बहकावे में ना आए और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में ग्रामीणों का कलेक्टेड घेराव, मेला भूमि पर अवैध नामांतरण का आरोप। हरदा जिले के रहटगांव तहसील स्थित वन ग्राम रावंग से मंगलवार को 100 से अधिक ग्रामीण कलेक्टेड पहुंचे और जमीन से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि पर पिछले करीब 50 वर्षों से गांव का पारंपरिक मेला लगता आ रहा है। उसे अवैध तरीके से एक व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया गया है। ग्रामीणों और सरपंच जगदीश काजले के अनुसार खासरा नंबर 146-3 और 149 सहित कुल 13.63 एकड़ भूमि मूल रूप से राजा राम आत्माज भूरा की थी, जो विरासत में उसके परिवार के नाम दर्ज थी। आरोप यह है कि बिना किसी रजिस्ट्री या दान प्रक्रिया के यह जमीन गांव के पुजारी सालिग्राम के नाम चढ़ा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि पर हर वर्ष पूर्णिमा के अवसर पर मेला आयोजित होता रहा है, लेकिन इस वर्ष कथित कब्जेदारी द्वारा गेहूं की फसल बोकर मेले को रोका जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आदिवासी परिवार को उनकी पैतृक भूमि वापस दिलाने की मांग की है। इस मामले पर संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण वर्ष 1963 का है, जिसकी जाँच तहसीलदार स्तर पर कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि नियम विरुद्ध नाम परिवर्तन पाया गया तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। शब बारात मनाई, पुरखों को किया याद, पूरी रात जागकर की इबादत। सोमवार देर रात मुस्लिम बंधुओं ने अपने पुरखों को याद कर उनके लिए ईसाले सवाब की नियत से इबादत की और अपने बुजुर्गों के लिए दुआ की। असर की नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने अपने अपने परिवार में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपने दिवंगत लोगों के लिए फातिहा का सामूहिक आयोजन किया। सभी परिवारजनों ने घरों में लोबान रोशनी कर अपने बुजुर्गों के लिए दुआ की। वहीं रात जागरण कर सभी मस्जिदों में पूरी रात इबादत की और घरों में हलवा रोटी बनाकर हजरत ओवैस करनी के नाम फातिहा ख्वानी का आयोजन किया। सुबह फजर की नमाज के बाद मुस्लिम बंधुओं ने कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब के लिए दुआएं की। इस अवसर पर शहर की मस्जिदों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई थी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 10 और 13 फरवरी से शुरू होंगे बोर्ड के एग्जाम। 11,165 विद्यार्थी देंगे एक साथ पेपर। 33 केंद्रों पर होगी MP बोर्ड की परीक्षा। इस बार एडमिट कार्ड पर होगा QR कोड। हर केंद्र पर लगेगी ईमानदारी की पेटी। MP बोर्ड की परीक्षा इस बार पूरी सावधानी के साथ होने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस बार 12वीं की परीक्षा 10 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी। जिले में कुल 33 केंद्रों पर विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिले में कुल 11,165 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसमें 10वीं क्लास के 6,530 और 12वीं क्लास के 4,635 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार विभाग द्वारा पूरी सावधानी रखते हुए एडमिट कार्ड में भी बदलाव करते हुए एडमिट कार्ड में QR कोड की व्यवस्था की गई है, जिसको स्कैन करते ही छात्र की पूरी जानकारी पता की जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की पूरे समय व्यवस्था रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अब परीक्षा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार मोबाइल ऐप आधारित वास्तविक समय प्रणाली लागू की है। ये प्रणाली परीक्षा की तैयारी से लेकर प्रश्न पत्र वितरण,
पेपर समाप्ति और मूल्यांकन तक हर स्टेप को ट्रैक करेगी। परीक्षा से जुड़ी हर सूचना केवल आधिकारिक रूप से होगी। परीक्षा केंद्र के अंदर छात्र ही नहीं बल्कि स्टाफ और पर्यवेक्षक भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे, जिससे अनाधिकृत संपर्क और सूचना न जा सके। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की अनूठी तैयारियों में परीक्षा केंद्रों के बाहर एक बॉक्स लगाया जाएगा, जिस पर ईमानदारी की पेटी लिखा होगा, जिस पर छात्र नकल पर्ची, गाइड या मोबाइल जैसे नकल के साधन बॉक्स में रख सकेंगे। इस बार परीक्षा में सख्ती से नियम लागू रहेंगे। नकल पकड़ने के लिए विभाग ने उड़न दस्ते बनाए हैं, जो परीक्षार्थी पर पूरी तरह नजर रखेंगे। परीक्षा केंद्र पर तलाशी से पहले परीक्षार्थियों को सूचित किया जाएगा कि वो यदि अनजाने में कोई नकल पर्ची या सामग्री ले आए हैं तो वे उसे बगैर डर के ईमानदारी की पेटी में डाल सकते हैं। साथ ही पेटी में नकल सामग्री डालने वाले छात्रों के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा पूरी सख्ती के साथ होगी और हर परीक्षा केंद्र पर सतत जाँच होगी। अधिकारियों का कहना है कि कई बार परीक्षार्थी अपने साथ गाइड या नकल सामग्री ले आते हैं और फिर अधिकारी और पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं और पकड़े जाने पर उनका करियर खतरे में पड़ जाता है। ईमानदारी की पेटी लगाने से उन्हें गलती सुधारने का मौका मिलेगा। वहीं छात्र बगैर तनाव के पेपर हल कर सकेंगे। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल पेपर लीक रोकने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है और साथ ही पुलिस के सख्त पहरे में परीक्षा को कराया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 7 फरवरी से होगा गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू। 2585 रुपए क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य। हरदा जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होगी। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना से 160 रुपए अधिक है। किसानों की सुविधा के लिए जिले सहित प्रदेश भर में कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और सरकारी समितियों में पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जबकि एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफे पर अधिकतम 50 रुपए शुल्क लिया जा सकेगा। पंजीयन के लिए किसान को भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य है। उपज का भुगतान प्राथमिक रूप से आधार लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों के माध्यम से होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग करेगा। पंजीयन के दौरान आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। किसानों से अपील की गई है कि वह समय रहते पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नर्मदा परिक्रमा पथ पर हंडिया में बनेगा आश्रय भवन। नगरीय क्षेत्रों में दुकानों पर अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे डस्टबिन। जिले से गुजरने वाले नर्मदा परिक्रमा पथ पर हंडिया में 10 लाख रुपए की लागत से परिक्रमा वासियों के लिए सुविधा युक्त आश्रय भवन बनाया जाएगा। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने इस आश्रय भवन के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयोजित समय अवधि अंकित पात्रों की समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिले में बिजली के झूलते तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि विभाग ये सुनिश्चित कर ले कि किसी भी स्थान पर बिजली के तार झूलते हुए ना हो, साथ ही इनसे कोई दुर्घटना का अंदेशा ना रहे। कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में दुकानों पर डस्टबिन आवश्यक रूप से रखवाए जाएं। दुकानदारों द्वारा सड़कों पर कचरा ना फेंका जाए। बैठक में संकल्प से समाधान अभियान की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संकल्प से समाधान अभियान में नियत सेवाएं पात्र हितग्राहियों को ही मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण समाधान, ग्राम पंचायतों द्वारा वसूली सहित फार्मर रजिस्ट्रेशन की स्थिति की भी कलेक्टर ने जानकारी ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजलि जोसेफ जोनाथन, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय व श्री रजनी वर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।